हेलो बच्चा, मैं हूं जयदेव रॉय। वेलकम टू जयदेव सर केमिस्ट्री। आज हम बेंजीन डाइज़ोनियम के प्रिपरेशन से लेकर उससे सारे के सारे केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट में। चलो बच्चा शुरू करते हैं। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखोगे तो तुम्हें एनिलीन लेना है, उसकी रिएक्शन करना क्या है, NaNO2 प्लस HCl। इसकी जगह पे तुम्हारा क्या HNO2 भी लिखा हो सकता है, ठीक है। एट 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस उससे तुम्हारा क्या बोलेगा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस वाटर। यह तुम्हारा क्या है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉल्ट होगा। तो ये तुम्हारा प्रिपरेशन केवल इससे बनकर तैयार हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं। नाउ अगर तुम इसके रिएक्शन की बात करोगे बच्चा, देखो बच्चा, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन अगर करोगे CO2Cl2HCl या CO2Br2HBr, इन दोनों में क्या होगा, पूरा का पूरा हटके तुम्हारा इसमें Cl इसमें Br, CuCnHCl से क्या आ जाएगा, पूरा हटके क्या Cn। याद रखने के लिए क्या करोगे, तुम्हारा हर एक बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट से नाइट्रोजन तो निकलेगा ही निकलेगा सबों में। उसके बाद तुम्हारा क्या है, इन सबों के अलावा अगर तुम्हारा Cu/HCl लिखा हो तो भी सही है, Cu2Br2 की जगह पे CuBrHBl लिखा हो तो भी रिएक्शन सेम ही है। इन तीनों रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे? सैंड मेयर रिएक्शन। उसके बाद यहां पे Cu/HCl हो जाए, Cu/HBr हो जाए तो इसे बोलेंगे हम गेटरमैन रिएक्शन। तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस पूरे को हटा के क्या करना है, यहां पे Cl HBr का Br लगा दोगे, ठीक है। चलो इसके बाद तुम्हारा क्या है, N2X है। N2X दोबारा इसका अगर I लगाना तो KI से रिएक्शन करोगे तो I लग जाएगा, KX प्लस N2 हट जाएगा। अगर तुम्हें F लगाना है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखोगे, HBF4 से डायरेक्टली F नहीं लगता। HBF4 लगाओगे तो क्या बोलेगा, तुम्हारा BF4 लगेगा, जिसे हम बोलते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। इसको हीट करोगे तब जाकर तुम्हारा फ्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक है। H3PO2 H2O ये तुम्हारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। ये और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, H3PO2 प्लस H2O या इथेनॉल। इथेनॉल से बच्चों को लगता भी है यहाँ पे OH लगेगा, बट OH नहीं लगेगा, इन दोनों से हाइड्रोजन लगेगा। ये बहुत अच्छा मेथड है जब तुम्हें बेंजीन बनाना हो, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे बेंजीन बनेगा N2H3PO3 प्लस HX। इसमें तुम्हारा क्या बनेगा, बेंजीन N2 तुम्हारा क्या, इथेनॉल प्लस HX। ये सारा का तुम भूल भी जाओ तो कोई मायने नहीं रखता, कई बार ये पूछा ही नहीं जाता, ठीक है। अगर पानी डालोगे तो तुम्हें क्या बनेगा, तुम्हारा OH। N2X को हटाओगे तो डायरेक्टली OH, क्योंकि फिनॉल बनाना है तो OH वाला, ये वाला तुम्हें याद रखना है। इसके अलावा तुम्हें अगर नाइट्रो ग्रुप लगाना है तो नाइट्रो ग्रुप के लिए क्या करोगे, सेम रिएक्शन करोगे, HBF4 N2BF4 तक आओगे। उसके बाद NaNO2 के साथ क्या करोगे, हीट करोगे, तो इस पूरे से तुम्हारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद अगर तुम देखोगे बच्चा, एक रिएक्शन और रहती है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या है, तुम्हारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड फिनोल, इन दोनों में से क्या होगा, HCl निकलेगा, तुम्हारा बनेगा P हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसका कलर ऑरेंज है, ऑरेंज तुम्हारा ओल। तो इनडायरेक्टली तुम्हें याद रखना फिनोल, ठीक है। इस वाले में क्या है, दोबारा तुम्हारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, उसके साथ किसकी रिएक्शन होनी चाहिए, एनिलीन की रिएक्शन होगी। एनिलीन से क्या होगा, यहाँ पे दोबारा HCl लग जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा ये बनेगा P अमीनो, NH2 यहाँ पे लगा है, P अमीनो एजोबेंजीन। इसका कलर तुम्हारा येलो कलर का होता है, ठीक है। नाउ पूरा का पूरा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के रिएक्शंस हो गए। इनमें से कभी कभी 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बच्चा अच्छे से याद कर लेना, कोई दिक्कत है। चलो बाय बाय, टेक केयर।